दिस एपिसोड ऑफ फ्री रेन एक्चुअली ब्रोक मी स्लाइटली। फ्री रेन एक ऐसा एनिमे है जो मेरे को हमेशा से मेरा अपना मोरालिटी को क्वेश्चन करने के लिए फोर्स कर देता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड और बैड, और देयर इज जस्ट नॉट एनफ टाइम इन योर लाइफ टू डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। 会えばわかる。彼は君の人生を変えるぞ。その青年に出会ったら伝えてくれ。必ずこの私が切り開くと。この南の勇者がたとえ私の偉業が何が未来が見えるだ。ここの人たちは覚えている。食べるために殺しました。生きていくために。人以外も食べられるのになぜそれが人あるのでしょう。 रिसेंटली मैं उसका सीजन 2 का एपिसोड 2 देख रहा था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट में वो लोग हीरो ऑफ द साउथ के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, इवन स्ट्रॉन्गर देन हिमेल, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग वो अपना गोल ऑफ एंडिंग द डीमन किंग को अचीव नहीं कर पाया था। ही सॉ हिज लाइफ एंडिंग और वो उसी के चलते अपना लाइफ को प्लान किया था ताकि उसके आगे आने वाला हीरोज लोग उसका काम को फिनिश कर पाए। एंड सेकेंडली इट फोकस्ड ऑन द डीमन जो प्रीस्ट का डिस्गाइज रखे हुई थी, एंड शी वाज एब्सोल्युटली ट्राइंग टू फूल ह्यूमन, और वही प्रोसेस में वो ह्यूमंस को खा ली थी। फ्रीरेन एक्चुअली ट्राइड टू रीजन विद दैट डीमन। वो पूछी थी कि ह्यूमंस को वो हार्म क्यों करेगी, एंड व्हाई वुड शी एक्चुअली ट्राई टू ईट देम डिस्पाइट ऑफ हर बीइंग एबल टू ईट एनीथिंग। और डीमन उसको सिंपली ये चीज बोलती है, なぜそれが人を食べない理由になるのでしょう。 Why is that simply a reason to not eat humans? So basically उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, no matter how much others suffered. So let's talk about it. First of all, I want to talk about the hero of the South. Actually, for context, उसका स्टोरी ये है कि वो इनिशियली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो होता है ह्यूमैनिटी का, और वो 3 of the 7 sages को हरा दिया था अकेले, which is a big achievement considering कि ऑरा फर्स्ट सीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग थी और फ्रीरेन was the only one जो उसको हरा दी थी। एंड अल्टीमेटली हीरो ऑफ द साउथ डीमन किंग का क्लोजेस्ट एलाई से मिला था, जिसका नाम था श्लैक्ट द ऑमनिसेंट, जिसका मैजिक ये रहता है कि वो 1000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर देख सकता है, और बाकी 7 सेजेस भी उसके साथ थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ सच अ डिसएडवांटेज, हीरो ऑफ द साउथ 3 of the 7 सेजेस को हरा दिया था, एंड इन द एंड श्लैक्ट एंड हीरो ऑफ द साउथ एंडेड ईच अदर, व्हिच एंडेड अप लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द 7 sages in that region। लेकिन the thing is कि फ्रीरेन को उसका सच पता था। पास्ट में जब हीरो ऑफ द साउथ फ्रीरेन से मिलने आया था, वो उसको पूछा था कि वो उसको ज्वाइन करेगी कि नहीं, उसका गोल्स को अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करेगी कि नहीं वो, बट शी जस्ट डिक्लाइंड एंड ही वाज़न्ट शॉक्ड फ्रॉम हर आंसर। द थिंग इज कि द रीजन वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है अपना मैजिक से, विच वॉज वाई ही न्यू कि फ्रीरेन उसको डिक्लाइन करेगी। एंड वो फ्रीरेन को बताता है अपने पावर्स के बारे में, और वो उसको अपना एंडिंग के बारे में भी बता देता है कि वो अपना लाइफ का एंडिंग कैसे फेस करेगा 7 सेजेस के अगेंस्ट। उसको रिग्रेट था कि हिज लाइफ विल एंड विदाउट अचीविंग हिज गोल, लेकिन एटलीस्ट उसको पता था कि हिमेल विल बी द वन टू एंड द डीमन किंग एंड ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, व्हिच मेड हिम फील स्लाइटली बेटर। बट वो अपना रोल इसमें एक्सेप्ट कर लिया था कि एटलीस्ट ही विल बी एबल टू हेल्प समवन लाइक हिमेल। और वो फ्रीरेन को बोलता है कि हिमेल विल चेंज हर लाइफ, एंड वो बोलता है फ्रीरेन को कि तुम हिमेल को ये बोल देना उसके बदले, 必ずこの私が切り開くと。 I swear I will clear a path for you। Basically accepting his role कि वो अपना dreams को पूरा नहीं कर पाएगा, and at the end of the day he can just help other heroes by sacrificing himself, which made me realize one thing कि us as humans are truly hard to understand। एक moment में someone is living their life out of fear कि वो अपना dreams achieve नहीं कर पाएंगे, जो कि to be honest even I feel at the end of the day क्योंकि I'm a human too, but the next moment we as humans are ready to help other peoples even if it means कि process में हम लोग hurt हो जाए। It is kind of really beautiful and tragic in a lot of ways। People हमेशा अपना जिंदगी fear में जीते हैं कि what is going to happen the next day, if they are going to make it or not, या फिर if they will ever achieve their dreams or not। Most people are just invisible in their day-to-day life and no one will actually care if they are forgotten। ये same चीज hero of the south को भी feel हो रहा था कि no one will actually remember his sacrifice।
दैट ही डिड, लेकिन करंट डे और एज में सब कोई उसको सेलिब्रेट कर रहा था। सो फ्रीरन बोलती है कि दे डिडंट एक्चुअली फॉरगेट हिम, एंड आई फील लाइक कि ये वाला फियर भी जस्टिफाइड है, क्योंकि नॉट एवरीवन नोस कि कौन कितना हार्ड वर्क करता है। पीपल हु वर्क डे इन एंड डे आउट हमेशा से यही फियर में जीते हैं कि इफ देयर हार्ड वर्क विल बी रिमेम्बर्ड और नॉट। इट इज अ ह्यूमन फियर दैट एवरीवन हैज टू लिव विद एट द एंड ऑफ द डे, एंड कोई भी इम्यून नहीं था, इवन समवन हु वाज एज स्ट्रांग एज हीरो ऑफ द साउथ, व्हिच इज काइंड ऑफ आयरॉनिक, क्योंकि इवन इफ वो फ्यूचर देख सकता है, वो अपना एंडिंग को चेंज नहीं कर पाया था, व्हिच वाज एक्चुअली फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द डे। सेकेंडली, मेरे को वो डीमनेस के बारे में बात करना है जो मेरे को एक्चुअली क्रिटिकली थिंक करने के लिए फोर्स कर दी थी ये मोमेंट में। द थिंग इज कि फ्रीरन जब एक टाउन में जाती है तो वहाँ का एक रिच नोबल उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका एयरलूम ऑफ फैमिली जो एक स्वॉर्ड रहता है उसको वापस लाने में मदद करे उसको, जो एक डीमनेस चुरा के ले गई थी वहां से प्रीवियसली जब वो हिमेल के पार्टी में भी थी। उस टाइम पे भी एक डीमन वहां से वो स्वॉर्ड चुरा लिया था, तब वो लोग उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को भी मदद किया था उस टाइम पे जब उसका स्वॉर्ड चोरी हो गया था। सो इस टाइम पे भी वो लोग अग्री करता है मदद करने का इस बार भी। और जब फ्रीरन, फर्न और स्टार्क एक डिस्ट्रॉयड विलेज में पहुंच जाते हैं, वो लोग एक प्रीस्टेस के अक्रॉस आ जाती है जो बोलती है कि डीमन पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फिर वो प्रीस्टेस वो लोग से रिक्वेस्ट करती है कि दे शुड ऑफर अ प्रेयर फॉर ऑल द पीपल हु हैड पास्ड अवे इन द विलेज। सो फ्रीरन और उसका पार्टी अग्री करता है, लेकिन यही मोमेंट में फ्रीरन वाज सस्पिशियस ऑफ हर। सो वो ज़ोल्ट्रैक यूज कर दी थी और बोलती है कि ये प्रीस्टेस ही एक रियल डीमन है, which was very true। ये मोमेंट में वो डीमन बोलती है कि she ended the villagers because she wanted to eat them to survive, लेकिन फ्रीरन उससे पूछती है कि you can eat things that aren't human, why eat humans at all? वो ये चीज अवॉइड कर सकती है। तो डीमनेस ये बोलती है कि なぜそれが人になるのでしょう Why is that a reason to not eat humans? जो कि मेरे को यही मोमेंट में सोचने पे मजबूर कर दिया था। I used to think कि demons in Frieren were actually misguided और वो लोग बस out of hunger और primal nature के चलते humans को अटैक करता है। This actually makes me rethink everything, क्योंकि वो सोचती थी कि humans are actually food and there is nothing wrong with that. Even when वो कुछ दूसरा चीज भी खा सकती है, humans were still their food at the end of the day, which just shows कि demons in Frieren are pure evil. They absolutely are indeed pure evil. अगर वो लोग किसी के लिए भी सिंपैथी या खराब फील नहीं कर सकता है, they are very bad. This answers everything. वो लोग ह्यूमन स्पीच को यूज करके ह्यूमंस का वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, even when they themselves don't feel anything. वो लोग बस at the end of the day ह्यूमंस को फूड की तरह देखता है, which was why फ्रीरेन सोच रही थी कि ये चीज एक वेस्ट ऑफ टाइम था वो लोग के साथ रीजन करना, to try to communicate with the demons, which won't be any good at the end of the day. Demons themselves see others as weak and something to be eaten, which was why ये वाला फाइट सीन मेरे को बहुत सही लगा था। वो फर्न को डायरेक्ट अटैक कर दी थी, लेकिन स्टार्क आके बचा लिया था फर्न को, और इन दी एंड फ्रीरेन ही थी जो डीमन को वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड एट द सेम टाइम पास्ट का भी फ्लैशबैक दिखाया था ये मोमेंट पे जब हिमेल के साथ वो दूसरा डीमन को हरा दी थी ये स्वॉर्ड लेने के लिए। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड होलसम। द रीजन वाई हिमेल वो जॉब लिया था क्योंकि ही थॉट दैट समटाइम्स डिफिकल्ट जॉब्स लाइक दीज अल्टीमेटली हेल्प पीपल, which was why he didn't abandon anyone in need. The level of influence जो हिमेल लाया है फ्रीरेन पे और इंटायर सीरीज पे needs to be studied at this point. उसका कैरेक्टर मेरे को हमेशा से सही लगा है क्योंकि he just helped people और उसका कैरेक्टर का भी इम्पैक्ट फ्रीरेन पे बहुत हुआ है, गिवन कि उसी के चलते वो मदद की थी करंट डे में स्वॉर्ड वापस लाने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर इट इज व्हाट हिमेल द हीरो वुड डू। ये वाला लाइन मेरे को बहुत सही लगता है मेरे को। एंड एटलीस्ट जब वो डीमन को हरा दी थी, शी ऑफर्ड अ प्रेयर टू ऑल द पीपल जो पास हो चुके थे विलेज में डीमन के चलते। सो टू सम लेवल वो सिंपैथाइज कर सकती है लोगों के साथ इवन व्हेन शी इज लाइक ऑलमोस्ट इमॉर्टल, व्हिच इज वेरी नाइस टू सी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिमेल, लेकिन डीमन भी वही चीज का एडवांटेज लिया था। जब लोग प्रेयर करते थे दे आर एट देयर मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन, व्हिच वाज व्हाई डीमंस आर रियली इविल इन द शो। लाइक मैन, कौन प्रेयर के टाइम किसी को हार्म करने आता है? इट इज एब्सोल्युटली इनसेन टू इवन थिंक अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे फ्रीरेन के अकॉर्डिंग डीमंस कैन नॉट हेल्प बट फ्लॉन्ट द पावर दे एक्वायर। इट्स जस्ट कोल्ड हार्ड ट्रूथ इन हर ओन वर्ड्स। एज लॉन्ग एज ह्यूमंस नो डिजायर, demons will indeed
take advantage of that. On a light note, फ्रीरन की कैरेक्टर भी बहुत फनी है क्योंकि वो रिवॉर्ड में एक ऐसा मैजिक ली थी जो एप्पल्स का कलर चेंज कर सकता है. Good God, she's just like a child at the end of the day deep down. Anyways guys, that's about it for this video. Do let me know your thoughts in the comment section. आप लोग क्या सोचते हैं? And do leave a like and a subscribe, and I will see you all in the next video. Peace out, have fun.